दो लोग, एक डॉक्टर और एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल देख के ये बात का फैसला लेके इसको भर्ती करना चाहिए। तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल में उन्होंने ठीक से नहीं बोला है कि साइकेट्रिस्ट हो, मानसिक रोग विशेषज्ञ, अरे इसको साफ साफ कर देना चाहिए। किसको भर्ती करना है? तो पहला तो हो गया उसको गड़बड़ है, लेकिन हमारे इलाज की जरूरत है, उनको भर्ती करना है। तो हमारे समझ में उनको भी भर्ती करना है। डॉक्टर इंदिरा शर्मा, प्रोफेसर एमेरिटस, नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज में। डॉक्टर साहब, मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, आज जो पत्रकार वार्ता आपने की है, क्या उद्देश्य है इसका? पत्रकार वार्ता करने का क्या उद्देश्य है? हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि इस कानून में मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 के कानून में संशोधन की आवश्यकता है। तो ये जागरूकता पैदा हम करें, ताकि हम तो कहेंगे ही सरकार से, लेकिन समाज भी कहे कि हाँ इसके संशोधन की ज़रूरत है, आप कुछ करें। तो अभी आपने कहीं इससे संदर्भ में कहीं उच्च स्तर पर लेटर वगैरह प्रसिद्ध किया है या कुछ किया है? इसके बारे में हमने काफ़ी काम किया है, काफ़ी मेहनत की है, कई गोष्ठियाँ की हैं, और हमने अपनी जो हमारी इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की वेबसाइट पे भी डाला है, जो हमने पूरा बनाया था कि आपको और को कोई सुझाव देना हो दे दीजिए। अब सब फाइनल हो चुका है, और अब बस एक हमारी छोटी सी मीटिंग होगी ऑफिस में रख के, उसके बाद हम सरकार के पास अपनी पूरी ये लेके जाएंगे और जमा करेंगे। अभी तक सरकार को अवगत नहीं करा पाई है? नहीं, सरकार को तो अवगत करे, कानून मुकदमे भी चल रहे हैं। मैडम, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ आपसे, पर अब ये, क्योंकि ये बहुत पुराना कानून नहीं है, नया कानून है, लेकिन अब ये बड़े तरीके से हम उनको केवल यही नहीं बता रहे कि आप कानून में कमी है, हम उसके सुझाव भी साथ साथ दे रहे हैं। तो संशोधन में हमने पहले नहीं दिए, केवल कानून की कमियां बताई। तो संशोधन में किस तरह का संशोधन किया जाए जिससे कि वो ठीक हो सके? इसमें बहुत से संशोधन की आवश्यकता है। सबसे मुख्य बात है कि ये जो आपका कानून है, ये अपने वेस्ट का जो कट एंड पेस्ट है, तो उनका जो कल्चर है उसमें वो चल सकता है, लेकिन हमारे कल्चर के अनुकूल नहीं। मैडम, एक चीज़ मैं मानसिक रोग का गलत उपयोग करते हैं लोग, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मानसिक रोग का गलत उपयोग, हाँ, कुछ केसेस में ज़्यादातर उल्टा होता है। आपने तो बोला ना, कौन जिम्मेदार है इसका? मैम, कौन जिम्मेदार है इसका? हाँ, आप कह रहे हैं, लेकिन मैं ये तो बताइए कौन इसी जिम्मेदार पे है? जवाब दे रही हूँ। ज़्यादा कमेंट ये है कि मानसिक रोग है और आदमी कह रहे हैं नहीं है, और उल्टा कम है, वो ज़्यादातर क्राइम के केसेस में होता है। जब आदमी क्राइम करता है तो हमारे यहाँ एक सेक्शन है जिसमें क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसकी सर्टिफिकेट भी चिकित्सक ही बनाता है। चिकित्सक बनाता है, लेकिन चिकित्सक को इसीलिए जब हम किसी से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते हैं तो हम ये पूछते तो किस लिए चाह रहे हो, छुट्टी लेनी है, काम का विभाग अध्यक्ष हूँ साइकेट्री विभाग। जैन साहब, क्या कहेंगे इस मेंटल हेल्थ के बारे में? जी, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बनाया तो बहुत अच्छे उससे था, और कहा जाए तो ये यूनाइटेड नेशंस के लिए जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उसके ऊपर 2006 में एक कमेटी थी जिसमें सारे देश बाध्य थे कि वो अपने अपने कानून लाएं ताकि एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बने। इस बाध्यता की वजह से आनन फानन में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पारित किया गया, और जो हमारे देश के मुद्दे हैं उनको ज़्यादा न ध्यान में रखते हुए विदेशी कानून को, जो ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ हैं जैसे बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जो पहले से जिनके यहाँ कानून थे, उनको ज़्यादातर पढ़ के उसको लिया गया। और इसमें एक साइकेट्रिस्ट लोग जो मेंटल हेल्थ से जो प्रभावित जो लोग होते हैं, उनकी सेवा में अपनी पूरी ज़िंदगी लगाते हैं, उनका ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं लिया है। सर, ये हम जानना चाहते हैं कि अभी मैडम ने कहा कि हमने सरकार की सरकार तमाम योजनाओं को, तमाम दिक्कतों को अवगत कराया। हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कई जिले हैं जहाँ मेंटल हॉस्पिटल, मानसिक चिकित्सालय नहीं है। बिल्कुल। तो अब तक मैडम उसमें क्या करा हुई है, अब तक क्या होने वाला है, क्या करेंगे? ये तो कानून है, अधिनियम है। नहीं, वो अभी तक क्यों नहीं है? बाजारी बात अभी भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, चंदौली में नहीं है, इलाहाबाद में नहीं है, कई जगह नहीं है, जौनपुर में नहीं इसी है। विषय पे मैं बोल रहा हूँ। तो मैडम ने इसमें कभी तक क्यों नहीं की? इसी विषय पे मैं बोल रहा जबकि हूँ। कई जगह सरकारी यहाँ के अगर सदस्य आप भी सुनना चाहें तो मैं बोलूँ इसके ऊपर। जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है,
इसमें कई अच्छे प्रावधान भी है, जिसमें सरकार को भी बाध्य किया हुआ है कि मरीज को अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिले, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिले और अच्छी क्वालिटी का ट्रीटमेंट मिले और उसके अप्रोच के अंडर में मिले। ये नहीं कि आजमगढ़ से जो पेशेंट है उसको बनारस आना पड़े, या बलिया से जो पेशेंट है वो मऊ से पेशेंट है वो उसको अपने ज़िले में उसका इलाज मिले, इसके लिए भी प्रावधान दिया है। ठीक है, तो इसमें सरकार को भी बाध्य किया है, पर अगर इसमें पनिशमेंट का भी प्रावधान है। पनिशमेंट लागू तो होती है एक साइकेट्रिस्ट के ऊपर और उनके घर वालों के ऊपर, जो अपनी पूरी सेवा में निष्ठा में, मतलब अच्छे से भाव से मरीज का। लेकिन अगर सरकार ये चीज़ों को नहीं ला रही है, जो मेंटल हेल्थ सरकार ने ही पार्लियामेंट से कानून पारित किया है, पर वहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो इस पे कोर्ट को और उसको सरकार को बाध्य करना चाहिए।